मैसेज बच्चों को देना चाहें, इस बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। सो परवेज सर, ओवर टू यू एंड तनिष्का, ओवर टू यू। तनिष्का, हाउ आर यू बेटा? सर मैं अच्छा, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मतलब यू आर सेलिब्रेटेड नाउ। अपना थोड़ी देर पहले मैसेज पे कन्वर्सेशन हो रहा था। और कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले बताओ। मतलब एक इतनी बड़ी कंट्री को टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। सो यू डिड अ गुड जॉब। और हमें लगा कि लास्ट टाइम पर तुमने क्या क्या प्लानिंग्स की थी लास्ट वीक में पढ़ाई को लेकर के, क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारी रही थी, वो सब हम बाकी बच्चों को भी बता सकें ताकि बाकी बच्चे उसका फायदा उठा सकें। इसलिए हमें जरूरी समझा कि तुमसे एक बार बात करनी चाहिए, है ना? सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और तुमसे वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस करूंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस वे में आप आंसर देंगे, ठीक है? Yes. और हमारा कंसर्न इस मीटिंग को लेकर सिर्फ इतना है कि लास्ट टाइम पर जो बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, या जितने भी बच्चे हमारे इंडिया में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को शेयर यूज कर सकें और कुछ अच्छा कर सकें, जितना वो परफॉर्म कर रहे हैं उससे बेटर कर सकें, राइट? हाँ। चलिए, सो सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि तुम्हारी लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी क्या थी और तुम क्या बाकी बच्चों को क्या मशवरा देना चाहोगी कि लास्ट वीक में वो किस तरह से प्रिपरेशन करें कि वो पूरे साल का जो हार्डवर्क है उसका बेटर आउटपुट ले सकें? मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ स्पेशल करना होता, बस वही है कि अगर रेगुलर करते रहते तो लास्ट में हमें कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं जो हमें थोड़े वीक होते हैं, मतलब हमें लगता है कि यहाँ पे लैग हो रहे हैं हम थोड़े से, तो वही टॉपिक्स बार बार करने होते हैं, तो फिर एंड में ऑलमोस्ट परफेक्शन तक आ जाती है चीजें। इन जनरल वही जो हम लोग आपको सिखाते थे पढ़ाते वक्त की लास्ट में टॉपिक्स को, सभी चैप्टर जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें लास्ट में काम करना है। आई थिंक एम आई राइट? टेस्ट वगैरह होते हैं तो जिसमें ज्यादा गलतियां होती है तो हमें आइडिया लग जाते हैं कौन से टॉपिक हमारे थोड़े ज्यादा, कौन से टॉपिक ज्यादा वीक है उससे अपन को आइडिया लग जाता है ना। लास्ट के जो टेस्ट आप दे रहे होते हो या आप मॉक टेस्ट पेपर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कौन कौन से टॉपिक्स किस किस सब्जेक्ट में अपने वीक्स हैं, उस पर अपन हिट कर सके, राइट? हाँ सर, पता चल जाते हैं। मतलब ऐसे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं कुछ टॉपिक से। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो है ना, लास्ट वीक में तुम्हारा क्या बच्चों को मशवरा रहेगा, सजेशन रहेगी कि उनको ज्यादातर मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए या जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको सेल्फ स्टडी के थ्रू रिवीजन सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए? लास्ट में अगर एग्जाम मतलब जो टेस्ट पैटर्न पे, मतलब जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है, अगर वो हम एक मॉक टेस्ट के टाइप में कर लेंगे तो हमें मतलब हमारी जो टाइम बाउंड मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ते हैं उस चीज से। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब एक ही टॉपिक के ज्यादा करेंगे, तो इससे अच्छा अगर मिक्स करते हैं तो एग्जाम बेस्ड मतलब हो जाती है तैयारी अच्छे से। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट के दिनों में, क्योंकि बच्चे इतना हार्डवर्क करते हैं तो ऑब्वियसली कि इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद जब अपनी जिस मंजिल की तरफ वो चल रहे हैं वो मंजिल जब नजदीक आ जाती है तो हर कोई थोड़ा सा तो स्ट्रेस, थोड़ा सा प्रेशराइज फील करता ही। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो जिस मकसद के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो मकसद में नजदीक आ जाए तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो लास्ट के दिनों में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने कैसे सेटअप रखा अपने टाइम पर, और आप बच्चों को क्या मशवरा देना चाहोगे कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपना स्लीप पैटर्न रखें, अपना खाने पीने की जो हैबिट्स है उनको किस तरह से सही करके और अच्छा आउटपुट ले सकें? लास्ट टाइम में यही करना होता है कि एग्जाम के जो मतलब 2 से 5:20 तक जो टाइम है, जो एग्जाम जिस टाइम में होना है, हमें उस टाइम मैक्सिमम एक्टिव रहना होता है। तो फिर हम मतलब ऐसे क्या तो डेली तुम शेड्यूल बनाओ कि उस टाइम तुम एक पेपर प्रैक्टिस करोगे जिससे वो एंड में हेल्प करेगा। और मतलब मैं तो लास्ट में जैसे 11-12 के आसपास सो जाती थी, सुबह 6 बजे उठ जाती थी, तो मैंने अपनी नींद एंड तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी थी। और अगर हम प्रॉपर ऐसे स्लीप लेते रहते हैं तो जिस टाइम हम पढ़ते हैं उस टाइम पढ़ाई की मतलब एफिशिएंसी अच्छी होती है और फिर मतलब हम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं उस टाइम में। आई थिंक तुम ये कहना चाह रही हो कि जो लास्ट के दिन होते हैं उसमें भी अपन को प्रॉपर स्लीप तो लेनी ही चाहिए। सोएंगे नहीं तो फिर जब पढ़ते हैं तो उस टाइम नींद आती है और फिर एफिशिएंसी।
अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के दिनों में है ना, ठीक है, लॉन्ग स्लीप लेने के बजाय वो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर स्लीप लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने काफी बच्चों से साथ देखा है कि शाम को 11 बजे तक वो पढ़े हैं और 11 बजे उनको लगता है मुझे नींद आ रही, तो सो जाते हैं, 2-3 घंटे सोने के बाद वापस उठ जाते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि उन्हें लॉन्ग स्लीप तो लेनी चाहिए, एटलीस्ट 6 आवर की, और दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा। लेकिन तुम्हारा क्या था, तुम्हें एक लंबी स्लीप एक साथ लेती थी, या आप इस तरह से सोते थे क्या ठीक है रात को मैं 3 या 4 घंटे में नींद निकाली, उसके बाद दिन में भी थोड़ा सो लूं? तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लास्ट के दिनों में जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने जो कहा कि साहब ठीक है मुझे नींद तो निकालनी होती थी, पर नींद किस तरह से निकाली जाए? आप रात को पूरा टाइम पे सो जाएंगे और उसके बाद दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लें, या मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर मेरे हिसाब से तो अगर ऐसे हम ब्रेक्स में नींद लेते हैं तो फिर नींद अच्छे से पूरी नहीं होती। तो मैं तो 12 के आसपास सो जाती थी, फिर सुबह 6 बजे उठ जाती थी। तो फिर मतलब 6 घंटे के आसपास नींद हो जाती थी। अगर बीच में दिन में मुझे नींद आती थी तो मैं आधा 1 घंटा उस टाइम सो लेती थी। और मेरे हिसाब से ज्यादा एफिशिएंट रहता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ब्रेक्स में सोते हैं तो हमारा माइंड मतलब कंप्लीटली रिलैक्स नहीं कर पाता। तो फिर वही है कि उससे एफिशिएंसी फिर फाइनली कमी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही मैं सुनना चाहता था, और ये बहुत अच्छा मैसेज है बाकी सभी लर्नर्स के लिए, सभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं लास्ट के दिनों में कि वो बहुत छोटी छोटी स्लिप्स बहुत सारी ड्यूरेशन में लेते हैं। इससे हमेशा वो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जो एफिशिएंसी वो भी कम करके रहते हैं। तो मैंने ऑल इंडिया टॉपर जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है तनिष्का, उससे ये पूछने की कोशिश इसीलिए की कि आपको सबको समझ में आ जाए कि आप एटलीस्ट 6 घंटे के अंदर तो नींद पूरी निकालें, और उसके बाद दिन में आपको लगता है थोड़ा आप रेस्ट कर लें, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप मतलब क्या बच्चों को मशवरा देना चाहेंगे कि लास्ट में वो कैसे कॉन्फिडेंट रहें? क्योंकि ये तो सच बात है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि चाहे कोई भी सोल्जर भी अगर आप लास्ट टाइम पर फाइट करने जाता है तो थोड़ा सा दिमाग में ये बात तो आती है कि मुझे जीत मिलेगी या हार मिलेगी। और इसी तरह से ये बच्चे भी सभी फाइट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन के अंदर। तो थोड़ा सा ये बच्चों को बताइए कि वो लास्ट में कैसे मोटिवेटेड फील करें। लास्ट में एक तो वो चीज होती है, मतलब वो जो रिवॉर्ड सिस्टम वाला काम है कि तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि एग्जाम में हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन वही सब आएंगे जो हमने 2 साल पढ़ा है पूरा। तो अगर हम फालतू में डरेंगे, जो आता है वो भी गलत करके आएंगे। और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें थोड़ा सा डर रहेगा, बट कॉन्फिडेंट है तो वो भी सही हो जाएगा। तो उससे मतलब मार्क्स फाइनली बढ़ेंगे। और अगर डर जाएंगे तो वही चीज है, फिर सिले मिस्टेक्स होने लगती है और वो फाइनली तुम्हें रिग्रेट कराती है कि अगर फालतू में अगर सिले मिस्टेक ना होती तो मार्क्स अच्छे आ सकते थे। बच्चों जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो सब लोग इस बात को ध्यान से सुन लें, जो तनिष्का आप लोगों को बोल रही हैं कि लास्ट के दिनों में डरने से बेटर है कि आप उसका सामना करें और कॉन्फिडेंट रखें अपने आप को। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये भी बहुत हद तक सच है कि अगर आप किसी भी काम को डर के करते हैं तो आप अपनी एफिशिएंसी को कम ही कर रहे होते हैं, बढ़ाएंगे नहीं। सो एक ऑल इंडिया टॉपर के मुंह से सुनना इस बात को ज्यादा फ्रूटफुल होगा इस कंपेयर कि आपको हम लोग जब क्लास में पढ़ाते वक्त बताते हैं तब। हालांकि तनिष्का को पता होगा कि यही चीजें हम उसको बताया करते थे पढ़ाते वक्त, है तनिष्का? हाँ सर। चलिए बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या स्ट्रेटेजी नीट एग्जामिनेशन दौरान रखी जाए? मतलब जब पेपर बच्चे देते हैं तो क्या, देखिए इन जनरल हमारा ये होता है कि बच्चों को हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 राउंड में पेपर सोल्व करें, ठीक है। और हाँ, तो आप अपनी तरफ से क्या इनको सजेशन देना चाहेंगे? बेसिकली मैंने भी यही किया था। नीट इस बार थोड़ा अजीब आ गया था, तो पहले जो क्वेश्चन डायरेक्ट देखते ही हो गए थे वो कर लिए थे, उसके बाद एंड में वो छोड़ दिए थे जो नहीं हो रहे थे। अगर मैंने ऐसे किया होता कि मैं करती कि अभी मुझे पूरा एग्जाम करना है तो शायद मतलब छूट जाता काफी। नहीं आ पाती जो आई थी अगर आप एक साथ करते yes, हैं ना, दैट मींस पेपर एटलीस्ट 2 राउंड में करना ही चाहिए, है ना। फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें जो बहुत आसान आपको लगते हैं। आई थिंक 70% क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो एक बार देख के हो जाते हैं, फिर जो कंफ्यूजन वाले होते हैं उनको एंड के लिए छोड़ देना चाहिए। यही चीज ज्यादा मेरे हिसाब से फ्रूटफुल रहती है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो हालांकि इस बात को मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आंसर भी कर चुके हैं, मैं दोबारा इस बात को एम्फेसिस करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल व्हाट शुड बी योर माइंडसेट? जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप कैसे तुमने अपने आप को मोटिवेटेड रखा था? क्योंकि देखो, ये तो हमें अच्छी तरह पता है कि तुमने शुरू से बहुत अच्छा स्कोर किया था और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। जब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो
तो एक थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि शायद मेरा जो मेन एग्जाम है उसके अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं रहे तो क्या है। तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई एक बार भी आया था कि जब हम पेपर कर रहे हैं तब कि मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने टेस्ट पेपर दिए थे मॉक टेस्ट उससे बेहतर होना चाहिए या मुझे अच्छा करना ही है, या आपने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करने में अपना 100% दिया और इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं? थोड़ा बहुत तो लगता ही है कि मतलब उस टाइम इतना चल रहा था, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं और तुम खुद भी कर ही रहे होते हो मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो फिर एंड टाइम पे मतलब मैंने सोचा था, एग्जाम से पहले मुझे थोड़ा अजीब अजीब तो लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एग्जाम तो करना ही है। तो फिर मैंने वो सब एक साइड में रखी चीजें और पेपर मतलब 2 राउंड में किया। उसके बाद थोड़ा डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि जो टेस्ट पैटर्न होता था वो मैं 1.5-2 घंटे में कर लेती थी, बट वहां पे मुझे बहुत टाइम मतलब 2 घंटे के आसपास में पूरा हो जाता था मेरा, बट वहां पे मुझे बहुत टाइम लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कहीं इस एग्जाम लेंदी आया तो कुछ चीजें गलत ना हो गई आती आती ये वो करके, बट फिर फाइनली एंड तक कर दिया था और हो गया। फिर हो गया, सारे इंडिया को पता है कि वो हो गया एक्चुअली है। yes, sir. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर नंबर्स अभी के पेपर्स में मान लो किसी बच्चे के थोड़े कम आ रहे हैं, है ना, ऐसा होता ही है, ठीक है, तुम्हारे तो बहुत अच्छा स्कोर उन दिनों होता था मेजर टेस्ट पेपर के अंदर, तुम 700 के अबव ही स्कोर करती थी, पर एक ऐसा भी स्टूडेंट होता है, ऐसा भी लर्नर होता है जिसके मार्क्स जो हैं वो 550 से 600 के बीच में आ रहे होते हैं या अबव 500 आ रहे होते हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए तुम क्या मैसेज देना चाहोगे, अगर वो चाहते हैं कि यार नहीं हमें तो इसका सेलेक्ट होना है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अपनी तरफ से तुम्हें क्या उनको मशवरा है, क्या सलाह है कि वो और अच्छा कर पाए? तो मेरे हिसाब से अगर एंड टाइम पर डरेंगे तो फिर जो स्कोर आ रहा है उससे भी कम हो जाएगा। तो मतलब जो मैक्सिमम हम परफॉर्म कर सकते हैं एटलीस्ट हमें उतना तो करना ही चाहिए कि बिना डर के दे आएंगे और एग्जाम मान लो थोड़ा इजी आ गया, फिर ज्यादा क्वेश्चन वैसे आ गए जो तुमने ज्यादा पढ़ा है तो मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज कर जाएंगे। बट अगर तुम डरोगे तो जो आउटपुट जो तुम मैक्सिमम दे सकते हो वो उससे भी कम जाएगा, तो वो चीज तो नेगेटिव ही है। इससे अच्छा जो जितना हम कर सकते हैं खुश होके आराम से एग्जाम दे के आओ, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। क्योंकि मतलब जेई जैसा तो है नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेंगे, तो वही है जो मतलब एनसीईआरटी में वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जो मतलब एग्जाम टाइम पे हमारे लिए थोड़े स्ट्रेसफुल होते हैं, बट वो हो जाता है अगर तुम बिना डरे बिना परेशान होके देख के आओ तो। जो स्टेटमेंट हमने कई बार सुना है जिंदगी में कि डर के आगे जीत है, उसको दिमाग में रखना है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट में मैं कुछ सवाल और करना चाहूंगा, आर यू कंफर्टेबल ना? यस सर। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि क्लास में जब बायो के टीचर जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं बेटा बायो का पेपर पहले करना है, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि नहीं बेटा केमिस्ट्री पहले कर लो तो बेहतर होगा और फिजिक्स वाले बोलते हैं कि पहले फिजिक्स करनी चाहिए। तो अभी सारे बच्चे बात सुन रहे हैं तुम्हें, तो तुम क्या मशवरा देना चाहोगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में से पहले क्या करना चाहिए और तुमने क्या किया? मेरे साथ भी यही हुआ था, पहले मैं फिजिक्स करती थी क्योंकि मुझे ज्यादा सही लगता था, फिर बायो वाले टीचर्स ने बोलना शुरू किया ऐसे करेगी तो एंड में बायो छूट जाएगी तेरी, तो फिर चलो मैंने सोचा चलो ठीक है फिर बायो कर लेते हैं। तो पहले मैं बायो करती थी, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर एंड में जाके भी मैंने वही की 2-3 महीने से यही कर रही हूँ, तो एंड में भी ऐसे करूंगी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। बट इस बार बायो अजीब आ गई थी, तो फिर आपने जो राउंड वाली बात बोली थी कि 2 राउंड में एग्जाम करो, वो चीज मुझे फाइनली हेल्प करी, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जिनको बायो पहले करने की आदत थी, फिर बायो में ज्यादा टाइम लगा दिया तो एंड में फिजिक्स छूट गई। मैंने क्या किया, जो बायो में देखते क्वेश्चंस आ रहे थे वो पहले कर लिए, फिर जो बाद के लिए क्वेश्चन छोड़े थे फिर वो मैंने एंड में किए, तो ये चीज मेरे लिए वर्क कर गई। बाकी इसमें एक एडवाइस, मतलब जनरली टीचर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बायो का पेपर लेंथी नहीं आता, बट इस बार जैसे अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत लेंथी आ गया था, तो हमें वही ये कर सकते हैं, हमें वो सब्जेक्ट पहले करना चाहिए जिसमें हम मतलब ज्यादा एफिशिएंट होते हो, जिसमें स्कोर ज्यादा अच्छा आता हो, जिसमें हम ज्यादा अच्छे हो, तो वो चीज मेरे हिसाब से हेल्प करेगी। और वो राउंड वाली चीज जो आपने बोली वो तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो देखिए होता है जनरली ये है कि तनिष्का जो बात को कह रही है वो आपके सबके समझ में आ रही होगी कि सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग फील करते हैं अपना आपको, आई थिंक उसको पहले करें। लेकिन उसमें भी आई थिंक सबसे मेन चीज यही है कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस उनको पूरा करते हुए निकल जाएं, और है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है तनिष्का कि एक बहुत कॉमन चीज होती है कि जो बच्चे इतना हार्डवर्क करते हैं और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर होते ही हैं बच्चे, उनको एक चीज तो होती है कि उन्होंने हर चीज को लगभग पढ़ा होता है ना। और जब आपने हर चीज लगभग पढ़ी होती है
तो सिचुएशन के अंदर आपको ये लगता है किसी भी क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि नहीं यार क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा, और वो जो क्वेश्चन बनने वाली फील हमें आ रही होती है, तब हम कई बार ऐसा करते हैं कि जो लेंथी क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें हम फाइट करना शुरू कर देते हैं, है ना। और कई बार फाइट करके आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो तुमने क्या किया था, मतलब तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन लेंथी मिला तो तुमने उसको इमीडिएटली स्किप कर दिया, या तुमने एक बार उसको ट्राई किया था? अगर ना ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते थे तो चाहे मुझे पता हो कि मैं कर लूंगी आराम से, बट मैं वो हमेशा एंड के लिए छोड़ देती थी कि अभी कैलकुलेशन मतलब जल्दी जल्दी अगर मुझे पेपर फर्स्ट टाइम में करना है तो फिर अगर इस एरर हो गई तो मुझे रिग्रेट होगा। तो इससे अच्छा जो क्वेश्चन सीधे सीधे सिंपल बन रहे होते हैं, मतलब सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन, पहले उनको करो और एंड में छोड़ देंगे तो ये चीज आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे जरूरी चीज यही रही आई थिंक ना कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया उसमें ये कि 2 राउंड में एटलीस्ट आप करें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा, कुछ बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी हैं पढ़ने वाले रैंकर्स, उनके कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं चैट में तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पुट अप करूंगा। अगर कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन आज पूछना चाहता है तो चैट बॉक्स में एक बार लिख दे और मैं वो क्वेश्चन तनिष्का से पूछ लूंगा। यस, एक बच्चे ने पूछा है, दर्शन ने, कि आप लास्ट टाइम पे पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा फोकस करके रिपीटेडली करना चाहिए, या एक बार पीवाईक्यूज कर लिए तो फिर आप बाकी मॉक टेस्ट पेपर करें? रिपीटेडली करने का तो फायदा नहीं, वही क्वेश्चन बार बार करने की तो सेंस नहीं बनती। बाकी उस पैटर्न पे बेस तुम क्वेश्चन कर लो तो ठीक है ये चीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ओएमआर शीट कैसे भरनी चाहिए। मतलब यहाँ मैं पहले इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आई थिंक अगर तुम्हें याद हो तो हम क्लास के अंदर आपको ये समझाते थे कि जो आपने फर्स्ट राउंड में 70% या 70% ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, तो क्योंकि वो क्वेश्चंस 100% सही होते हैं, आप श्योर होते हैं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ओएमआर उन क्वेश्चन की उसी वक्त भर लेना चाहिए, तुमने बाद में भरी थी। मतलब ये बहुत कॉमन क्रॉस क्वेश्चन बच्चों का होता है कि ओएमआर किस तरह से फिलअप करना चाहिए। से मैं तो एंड में ही करती थी, मतलब अगर ओएमआर का इतना वो नहीं होता कि मतलब बस ऐसा होता, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं ओएमआर फिलिंग में, बट मैं ऐसे करती थी, पहले एग्जाम पूरा कर लेती थी, फिर लास्ट में मेरे पास टाइम काफी बच जाता था तो मैं एंड में करती थी। बट जैसे काफी लोगों की स्पीड नहीं होती तो फिर उनको ऐसे करना चाहिए कि जैसा आपने बोला वो 70% हो गए तो तब की तब कर दो, क्योंकि अगर एंड में टाइम नहीं बचा तो वो छूट जाएगा तो बहुत रिजल्ट होगा। हाँ, आयुष चहल ने क्वेश्चन लिया है कि लास्ट टाइम पर रिवीजन ज्यादा करने चाहिए क्वेश्चंस के थ्रू या आपके नोट रिवाइज करने चाहिए। आयुष, ये हमने डिस्कस कर लिया है तनिषा से आई थिंक, है ना। पर फिर भी एक बार तनिषा तुम इसको शॉर्ट में बता दो बेटा कि लास्ट टाइम पर जो है वो हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए या थ्योरी नोट्स ज्यादा रिवाइज करना चाहिए? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए ज्यादा, तो मतलब रिवाइज हो जाती है अपने आप। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली आ रहा है कि ये हमसे क्लास में हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे किया जाए। तो सिली मिस्टेक्स तो हम जनरली ये बात बोलते हैं कि दे कैन बी मिनिमाइज, कैन नेवर बी रिमूव्ड। आई थिंक बोलते थे, हमेशा ये बोलता था। तो कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ पेपर करो और ऐसे मतलब बिना सारे ऑप्शन पढ़े क्वेश्चन टिक मत करो, तो पहले सारे ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद अच्छे से सोचो, फिर क्वेश्चन टिक करो। चलिए, एक बहुत अच्छा एक बच्चा बार बार में क्वेश्चन पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सर एक मिनट, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक बार सारे सब्जेक्ट के लिए आप एक बार बता दो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, क्योंकि सभी के लिए कुछ ना कुछ डाउट है। 1 by 1 आएगा, ये 1 by 1 आएगा क्वेश्चंस, है तनिष्का? तो थोड़ा सा बेटा सब्जेक्ट वाइज है ना, एक बार तुम पहले केमिस्ट्री को ले लो, केमिस्ट्री की रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब फिजिकल तो ऐसी होती है जो एंड तक आते आते हम छोड़ देते हैं, मतलब मैंने छोड़ दी थी कि मैं फिजिकल में कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूंगी, वो सिर्फ मैं मॉक टेस्ट से रिवाइज करती थी क्योंकि उसमें मैंने शुरू में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। फिजिक्स के साथ भी सेम ही था, मतलब कुछ थ्योरी वाले चैप्टर्स थे जो मैं एंड तक पढ़ती रही, बट बाकी फिजिक्स मैंने ऐसे बिल्कुल टॉपिक्स क्वेश्चन करना छोड़ दिया था, वो जैसे टेस्ट पेपर होते थे वहीं से रिवाइज करती थी मैं। और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में और बायो में मैंने एंड तक एनसीईआरटी पढ़ी है, बट जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी शुरू से नहीं पढ़ी तो वो नोट से भी रिवाइज करेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ठीक रहेगा, बायो में तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है एंड तक। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में तनिष्का ने बता दिया, फिजिक्स के बारे में बता दिया, और बायो उन्होंने बोल ही दिया कि एनसीईआरटी लास्ट तक पढ़ें। उत्कर्ष सिन्हा का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए पूरा बुक पढ़े या शॉर्ट नोट पढ़े? उत्कर्ष बेटा, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन
तनिष्का आंसर देंगी इसका, पहले मैं तनिष्का से आंसर जानना चाहूंगा, उसके बाद मैंने शॉर्ट मैं भी इस नोट्स बारे में में बात बनाए थे करना क्योंकि चाहूंगा। हाँ मतलब एग्जाम में तो कैसी भी लैंग्वेज में, बुक वाली लैंग्वेज अगर वो उठा के दे देगा तो कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती हैं, तो फिर मैंने तो यही प्रेफर किया था कि मैं एंड तक भी बुक ही पढ़ती रहूं, मतलब लाइन बाय लाइन। बट अगर टाइम नहीं है और तुम्हें मेन सुपरफिशियल सारी चीजें करनी है तो तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। एंड वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग, एक्चुअली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू स्पेंड लास्ट वीक बिफोर एग्जाम। आज भी मतलब ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया, वही है कि पढ़ना होता है, आराम पढ़ना से होता है, बस मतलब पढ़ना होता है, एग्जैक्टली पढ़ना होता है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कुछ और लगे साथ में हमारे कुछ और भी अच्छे एजुकेटर जुड़े हुए हैं, उनकी कोई क्वेश्चनिंग हो तनिष्का के साथ तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे चेहरे ऐसे मिलेंगे तनिष्का जिनसे तुम पढ़ी हुई हो। हाँ। और है बेटा, तो एक मैसेज तुम्हें याद होगा, तुम्हारे एग्जाम देने जाने से पहली वाली नाइट में लंबा चौड़ा एक मैसेज किया था। क्या था आपने? तो मेरी आदत है, मैं एग्जाम से एक दिन पहले ये टाइम स्पेंड करता ही करता हूँ, करीबन 4-5 घंटे लगाता हूँ, कुछ पॉइंट्स हमेशा सॉर्ट आउट करता हूँ कि ऐसे पॉइंट्स बच्चों को बता दिए जाएं जिससे वो एग्जाम में मोटिवेटेड फील करें। सभी लोग करते हैं, जितने भी हमारे अच्छे मतलब सभी टीचर जिन्होंने पढ़ाया हो, का ये ख्वाब होता है कि उसका पढ़ा हुआ बच्चा बहुत जिंदगी में आगे जाए, तो सब अपने बेस्ट एफर्ट लगा रहे हो। और अब बाकी लोग हमारे साथ हैं, तो रंजीत सर आप एक बार क्वेश्चनिंग बाकी लोगों को मूव कर सकते हैं, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तनिष्का से तो। फिर सर आप पूछिए अगर। बिल्कुल जरूर सर, थैंक यू सर एंड वेलकम तनिष्का। इस समय एक कॉमन मतलब बहुत सारे बच्चों में, जैसे कि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक बड़ा परसेंटेज ऐसे भी स्टूडेंट्स का है जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं या उनके मार्क्स जो हैं 500, 550, 600 के आसपास आ रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी क्या है डिमोटिवेटेड फील कर जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को देखो, रिजल्ट क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम अपना 100% दें और हम आज में जीने की कोशिश करें। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जो भी समय बचा हुआ है? मतलब अभी टाइम कम बचा है तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ये बुक कर लो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे ऐसे करके, बट जितना हमने मतलब पढ़ा है पूरे टाइम में उस चीज को एफिशिएंटली करो और फालतू में डरो मत, मतलब कि मार्क्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्योंकि वो चीज उस पर डिपेंड करेगी तुम लिख के क्या आते हो। वो किसी ने डिसाइड नहीं कर रखे पहले से कि तुम डर रहे हो फालतू में कि नहीं आया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बिना डरे अपना 100% दे के आओ, रिजल्ट मतलब जो तुमने किया है वो तुम्हें रिटर्न मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो वो चीज कहीं वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि नॉलेज तो मतलब वो तुम अगर जिन लोगों का इस बार नहीं होगा क्या पता वो अगली बार सिलेक्शन निकाल ले, तो हमें इस चीज से परेशानी हो ना, जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम उतना दे के आए एग्जाम में। वेरी गुड इसका। हाँ जी, थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू। यस सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे तनिष्का? देखो, मोस्ट ऑफ द चीजें तो सारी बच्चों के लिए निकल के आ गई हैं। लास्ट टाइम पे जैसे तनिष्का से बच्चों से बात हो ही गई है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो तनिष्का अपने आप में खुद ही है बच्चों के लिए इस टाइम पे। क्योंकि बच्चों के लिए होता है ना कि भाई जिस बच्चे ने लास्ट ईयर AIR 1 निकाली हो इतने लाखों बच्चों के अंदर, उसके साथ बच्चे का लास्ट टाइम पे जब इंटरेक्शन होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो स्टूडेंट का है वो अपने आप ही बहुत ऊपर चला जाता है। मॉडल हाँ, तो अपने आप में आज के जो जितनी भी बातें थी वो सारी निकल के आ गई हैं बहुत अच्छे से, और बेस्ट ऑफ लक है हमारे स्टूडेंट्स को, और बहुत बड़ा थैंक यू है तनिष्का को। थैंक यू सर। जी जी। आशीष सर आना चाह रहे हैं। हेलो तनिष्का, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। पहले तो आपको बधाई और सभी बच्चों को 7 मई के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी तनिष्का की कि ना, खुश होकर पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा पेपर जाएगा, तो ये सबसे अच्छा मैसेज है। और काफी अच्छा इंटरेक्शन परवेज सर ने किया है, और काफी जो बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं वो अच्छी तरह से मेरे हिसाब से क्लियर भी हो गए होंगे। और केवल एक बात मुझे और पूछनी है तनिष्का, कि बच्चों को लगता है कि ना 5-6 क्वेश्चन लगातार कठिन आ गए या टफ आ गए, तो बच्चे उस समय जिनका मोरल डाउन हो जाता है उनके लिए क्या थॉट प्रोसेस होता है? मतलब ऐसा होता है कि पेपर कोड जैसे अलग अलग होते हैं, तो किसी में रैंडम प्रोबेबिलिटी होती है, किसी में आ जाता है, तो उन क्वेश्चन के लिए मतलब टफ भी वो ऐसे नहीं होंगे कि वो बनेंगे, बट वो अपना जितना उनको टाइम चाहिए उतना टाइम लेंगे। तो फिर शुरू में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो सर ने जैसे वो राउंड वाली बात बोली कि ऐसे क्वेश्चन को हमें इग्नोर करना है, मतलब हमें जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसी क्वेश्चन के बारे में सोचना होता है।
पुराने जो क्वेश्चन जो तुम छोड़ के आए हो या फिर जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में मत सोचो, जो अभी क्वेश्चन कर रहे हो उस पर फोकस करो और उसमें मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट हो कि अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें वो क्वेश्चन सही करना है। फिर एंड में ऐसे 8-10 क्वेश्चन बचेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तनिष्का, सभी को ऑल द बेस्ट और खूब खुश होकर एग्जाम दें। जो अंडरलाइन जो पॉइंट तनिष्का ने बहुत अच्छा बोला, खुश होकर पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा। बिल्कुल। बस यही हमें सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन है सब बच्चों का। विशाल मित्तल का मैसेज आ रहा है, सर तनिष्का दी को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिए, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी पढ़ाई में। सो थैंक यू सो मच तनिष्का, बच्चे आपसे बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं बेटा। और आई थिंक कुछ और चीज अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहती हो सब लोगों को तो मोस्ट वेलकम। तो मतलब यही सब है। लास्ट टाइम में एक और चीज होती है कि हमें स्ट्रेस होने लगता है, तो उस स्ट्रेस को करने के लिए जैसे कुछ टीचर मतलब मेरे तो काफी थे जिनसे मैं बहुत क्लोज थी, तो मुझे दिक्कत होती थी तो मैं से बात कर लेती थी। मैं मतलब ऐसा कुछ वो नहीं करती थी, फील करती थी। तो अपने जो अगर तुम्हें कुछ दिक्कत फील हो रही है तो अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से बात करो, उनसे अच्छा सोल्यूशन किसी के पास नहीं होगा। और मतलब एंड में बिल्कुल खुश होकर जाना है कि बस मैंने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, वही पढ़ा है वो तुम सही करके आओगे। और एक आध चीजें बाहर से आ भी जाएंगी तो वो नई अगर होंगी तो सबके लिए होंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होंगी। तो फिर आराम से पेपर देखिए। ऑल द बेस्ट। और विशाल का दर्शन का एक क्वेश्चन बार बार 2-3 बार आया है कि तुम उसका आंसर कर चुकी हो, लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वापस रखता हूँ कि एक एग्जाम के टाइम पर अपने आप को कूल कैसे रखें। ये तो वही मतलब मेंटल स्टेट वाली बात होगी कि बस अगर उस टाइम पे मतलब अगर हमें दूसरी नेगेटिव साइड से सोचना चाहिए। अगर हम पैनिक हो गए तो हम जो आता है वो भी गलत करके आएंगे, और खुश हुए तो एटलीस्ट उतना तो करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और मतलब अपना मैक्सिमम दे के आएंगे अगर आराम से करके आएंगे तो इस चीज को दिमाग में रखो और जितना तुम करके आ सकते हो उतना करके आओ, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तनिष्का, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस भी काफी, आपने जो बात बताई, आईआईटी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, आईआईटी बॉम्बे के लिए मैं गया था, तो एक रात पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो बातें बताई वो सारी की सारी लगभग मैंने भी फॉलो करी थी, और आई होप यहाँ पे सभी स्टूडेंट फॉलो करेंगे। एग्जाम से एक रात पहले आपने क्या किया था, एक दिन पहले आपने क्या किया था, अगर इसके बारे में आप थोड़ा शेयर करना चाहें और बच्चों को बताना चाहें। एक मतलब सुबह 6 बजे वही रोज वाला रूटीन था, उसके बाद 2-3 टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करे, फिर जैसे कुछ डाउट रह रहे थे 5-6, वो तो मैं फैकल्टी मतलब मैं एलन के बिल्कुल सामने रहती थी, तो मैं जाके मैंने सर को बोला कि एक बार टीचर अरेंज कर दो आप। तो मैं जाके फिर मतलब एक बायो वाले सर थे मेरे, उनसे मैं बहुत क्लोज थी, तो मैं उनके पास जाके मैंने काफी देर मतलब से 45 मिनट के आसपास उनसे बात करी, तो उन्होंने यही बोला कि तू कर देगी, मुझे पता है। उसके बाद फिर मतलब टेस्ट पेपर प्रैक्टिस हो गया था, फिर 3-4 बजे मतलब मेरा हो गया था कि बस अब मुझे नहीं पढ़ना, अब पढ़ूंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी फालतू में। तो मम्मी पापा आए हुए थे उस टाइम पे, तो ऐसे मैं शाम को एक बार वॉक पे गई थी, फिर उसके बाद एक बार फिर से पलट लिया क्योंकि डी जो ब्लॉक था उसमें मतलब मैंने पूरी टेबल्स वगैरह मैंने सोचा था कि मैं याद कर लेती हूँ तो सही रहेगा, तो मैं शुरू से एक बार कर रही थी, तो एक बार वो रिवाइज करी थी। उसके बाद मैं उस दिन खाना खा के फिर 11 बजे के आसपास सो गई थी। फिर सुबह में मतलब रात में भी थोड़ा ऐसा हुआ कि अब नींद नहीं आ रही, अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि थी 2 साल से या फिर उससे भी ज्यादा टाइम से तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़े पैनिक तुम हो गए, वो नेचुरल है। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि सो जा, चल छोड़ इतना मत सोच। फिर सुबह मैं उठ गई थी, उसके बाद फिर मैंने एक बार डी ब्लॉक फिर से पलट लिया कि कहीं ये वाले क्वेश्चन ना आ जाए जो मतलब मुझे थोड़े कम याद है। उसके बाद फिर मैं एग्जाम देने चली गई थी और मतलब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके। चलिए, बहुत बढ़िया तनिष्का, थैंक यू वेरी मच। सभी लर्नर्स को डेफिनेटली इसका बहुत फायदा मिलेगा, और बाकी सबका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्रूशियल टाइम चल रहा है, मोटिवेशन भी काफी अच्छा मिल गया, एक्सपीरियंसेस भी काफी अच्छे मिल गए, एंड आई होप आपकी कही हुई बातें डेफिनेटली सभी लर्नर्स के बहुत काम में आएगी। तो थैंक यू तनिष्का, थैंक यू परवेज सर, जगदीप सर, एसिड सर, आशीष गुप्ता सर यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और थैंक यू सर, थैंक ऑल द यू बेस्ट सभी को। बेटा तनिष्का, थैंक यू, एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर आल्सो, है ना। सभी को ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, और तनिष्का को भी हमारी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। सभी हमारे बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं। बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि टिल द एंड कहीं पे भी
घबराहट की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। और ये बात अक्सर हम बोलते हैं कि आप प्रेशर को अपने ऊपर हावी करके अपनी एफिशिएंसी कमी करते हो, बढ़ाते नहीं। सो बस एंजॉय करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। डोंट थिंक अबाउट द रैंक, डोंट थिंक अबाउट सिलेक्शन, जस्ट एंजॉय द सब्जेक्ट टिल द एंड। अच्छे से रिवाइज करते रहें एंड बहुत कूल होकर एग्जाम देने जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2023। Thank you. Thank you everyone. Thank you Tanishka. Thank you Thank you, everyone. Tanishka, and thank you everyone. Thank you, sir.